नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ और साथ में ही एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी वीडियो जो है शेयर करता रहता हूं। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे और मिनिमम अमाउंट कितने पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के हम चार्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह जो है वो कितने अमाउंट पे इसमें कितना इंटरेस्ट जो है लगता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआईपी क्या है। तो एसआईपी एक तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से कम धनराशि के साथ भी निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनकी आय कम हो या जो नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले आप अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं, फिर आप अपने निवेश के लिए निवेश करने की राशि और निवेश के अंतराल का चयन करते हैं। आपके द्वारा चुने गए समय पर आपके द्वारा तय की गई राशि आपके खाते से काट ली जाएगी और स्वचालित रूप से फंड में निवेश कर दी जाएगी। इसकी मदद से आप मात्र 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है और बहुत से लोग जो हैं वो एसआईपी में निवेश करने लगे हैं। तो सीधे शब्दों में मैं आपको ये बता दूं कि एसआईपी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा निवेश करते हैं और ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपके पैसे को अलग अलग की कंपनियों में स्टॉक मार्केट के थ्रू जो है वो निवेश करते हैं। ठीक है। और जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो वैसे ही आपका धनराशि जो है वो इंक्रीज होती है। अगर मार्केट में क्रैश आता है, फॉल आता है, तो एसआईपी भी डाउन आती है। ठीक है। और इसमें आप जो है मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, यानी कि ऑटो पेमेंट जैसे ही मंथली आप 7th या 8th या 10 तारीख के बाद जब भी करते हैं या कभी कोई सी भी डेट पे कर सकते हैं, परंतु मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा कि आप जो है वो 10 तारीख के बाद ही करें या तो 8 और 10 तारीख के बीच में करें ताकि आपका उस महीने का भी ब्याज जो है आपको मिल सके। ठीक है। और एसआईपी ओपन करने के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप ग्रो में, अपस्टॉक में, आईसीआईसी डीमेट अकाउंट में, ऐसे अकाउंट्स में आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। इवन फोन पे में भी, और आप अभी एसबीआई के लिंक्स के थ्रू भी आप जो है एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी करने में किसी तरह की दिक्कत होगी या आपको कोई अकाउंट ओपन करना है तो मैं अपना अपस्टॉक्स और ग्रो का जो है वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप जो है लिंक पे क्लिक करके आप एसआईपी में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे आप अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये था एसआईपी क्या है, कितने रुपए में आप निवेश करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है अगर आप कंपैरिजन करेंगे लास्ट 5 to 10 ईयर्स का, तो आपको एवरेज जो मिलेगा वो मिलेगा, मिनिमम की बात करूं तब भी आप 15 से 16% जो है यहाँ से प्रॉफिट देखेंगे कि इतना जनरेट हुआ है। इवन इस बीच में 2020 में भी जो है वो काफ़ी बड़ा फॉल आया था कोरोना की वजह से। अभी देखिए, आपको एसआईपी करना है तो आपको पता होना चाहिए एसआईपी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, और इसके रूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह क्या क्या नियम है जिनको आपको माइंड में ध्यान रखना चाहिए, फिर इसमें निवेश करना चाहिए। तो एसआईपी का 7531 रूल एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार आपको 7 साल या उससे अधिक समय तक निवेश करना चाहिए। अपने निवेश को 5 अलग अलग
परिसंपत्ति वर्गों में विभाजित करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और समय समय पर अपनी एसआईपी राशि में वृद्धि करनी चाहिए। तो इनको हम एक एक करके चारों रूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 7 ईयर्स, 7 साल। कम से कम 7 साल तक एसआईपी में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का पूरा लाभ मिलता है और बाजार के उतार चढ़ाव को समायोजित करने का पर्याप्त समय मिलता है। इसका मतलब है कि आप जितना लंबे समय तक एसआईपी करेंगे अपना, अगर आपने लमसम अमाउंट डाला है या फिर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको आप जितना लंबी अवधि तक रखेंगे उतना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और बीच में जब मार्केट का उछाल आता है और गिरावट आती है उसका भी आपके एसआईपी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जिन लोगों ने 2020 में कोरोना टाइम में अपना एसआईपी स्टार्ट किया होगा, मान लो 2019 में स्टार्ट किया है या फिर किसी व्यक्ति ने 2019 में या 20 स्टार्टिंग में एक बड़ा लमसम अमाउंट जो है एसआईपी में डाल दिया हो। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख रुपए जो है वो एसआईपी में डाल दिए हैं 2020 जनवरी में, और आपको पता है मार्च और अप्रैल मंथ में ही कोरोना की वजह से बहुत बड़ा शेयर मार्केट में फॉल आया था। ठीक है, तो उस समय जो है लगभग उस एसआईपी की कीमत जो है वो 50% डाउन हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, हुई भी होगी 2020 में कोरोना के टाइम में। तो 10 लाख के बजाय उसके अमाउंट मतलब एसआईपी में 5 लाख रुपया ही दिख रहा होगा और 5 लाख जो है वो लॉस में दिख रहा होगा। परंतु अगर वही व्यक्ति लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए रखा होगा उस अमाउंट को, तो 2020 के बाद जो है 2025 मतलब आज के टाइम में मार्केट जो है वहां से 3 से 4 गुना हो गई है। तो इसी तरह आपका जो अमाउंट 10 लाख से 5 लाख बचा था वो भी 4 से 5 गुना हो गया होगा और लगभग आपको 20 लाख रुपया मिलता। तो यही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस। अभी लॉन्ग टर्म का जिन्होंने नजरिया रखा उनको बीच में मार्केट में इतना उतार आया, मतलब कि इतना फॉल आया, उस फॉल का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने लंबे अवधि के लिए 5 साल के लिए निवेश किया था, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और जिन व्यक्ति ने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया होगा उनके तो सीधे सीधे 5 लाख जो है वो लॉस चला गया। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो था वो था 5 कैटेगरी, 5 श्रेणियां। अपने निवेश को कम से कम 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित करने से जोखिम जो है कम हो जाता है। जैसे कि आपने अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाए हैं, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। फॉर एग्जांपल किसी ने पराग पारकी फ्लैक्सी में, किसी ने टाटा में, किसी ने एसबीआई में, किसी ने आईसीआईसी में, किसी ने रिलायंस में, ऐसे ऐसे करके मतलब किसी ने अलग अलग जो है चूज किया है। तो मान लो एक साल में किसी ने 20% दिए, एक वर्ग ने, एक श्रेणी ने, एक म्यूचुअल फंड ने उनको ओनली 2-3% ही दिए, तो वो जो 20% दिया और 2% दिया तो उनको भी एवरेजिंग देखेंगे तो वो भी 10-12-11% जो है हो जाएगा, दोनों की एवरेजिंग भी। तो यही होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट में करेंगे तो आपको जो है वो जोखिम, मतलब आपको लॉस होने के कम चांसेस होते हैं और एवरेजिंग करके आपका फिर भी प्रॉफिट जो है आपका लॉस नहीं होता है और प्रॉफिट में ही निकलते हैं। वही अगर उन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा उसी एक म्यूचुअल फंड में लगाया होता जिसने 2% ही दिए, तो आप फिर कंपैरिजन करेंगे इससे बेटर तो एफडी है। तो बाकी जगह की मैं बात करूं, अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं और एफडी में करवा रहे हैं, यस वो सेफ है, सिक्योर है, परंतु उनमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। बैंक में आपको पता है 2 से 3% देते हैं, एफडी में पहले 7% था, अभी कम होकर 6.5 या 6% तक दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन का तो 7 पॉइंट समथिंग वो अलग है। तो ये जो एसआईपी है ये एक बच्चे से मतलब यंग से मिडिल जनरेशन तक बूढ़े भी कोई भी कर सकता है, और आपको बस लंबे समय के लिए अवधि देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जो है लॉन्ग टर्म का फ्रेम से देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना पड़ेगा इसमें। तो ये था सेकंड जो मैंने पॉइंट बताया। थर्ड जो है थ्री फेज एसआईपी निवेशकों को 3 चरणों से गुजरना होता है। शुरुआती चरण, विकास चरण और परिपक्वता चरण। इन चरणों में से प्रत्येक में अलग अलग तरह के जोखिम और रिटर्न होते हैं, लेकिन धैर्य रखने से आप सभी चरणों में सफलतापूर्वक निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप लगभग 10 साल का भी पीरियड, लॉकिंग पीरियड मानते हो कि आपने एक माइंड बनाया है, मैंने लंबे समय के लिए 10 साल के लिए निवेश करना है, तो पहला एक 3 साल का, दूसरा 3 साल का, तीसरा 3 साल का फॉर एग्जाम्पल। तो इन तीनों चरणों में हो सकता है एक चरण में कोरोना जैसा फॉल आया,
कोरोना जैसा फॉल आया, जब मार्केट क्रैश हुआ कोविड की वजह से। सेकंड जो है अभी कुछ दिन पहले एफआईज की बिग वाली, देन ट्रम्प टैरिफ प्लान, उसके बाद भी मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आई। तो जिसका अवधि 10 साल की है तो वो मार्केट जो है नीचे ऊपर एट द एंड जो है वो प्रॉफिट में ही रहेगा और आपको मिनिमम 10 to 15% तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पॉइंट कि आपको लंबे समय के लिए बनना है। वही सेकंड जो फर्स्ट पॉइंट था उसी को उन्होंने रिपीट करके बताया है कि 3 चरण की तरह आपको देखना है और तीनों चरणों में अगर आप एवरेजिंग देखते हैं तो सफलतापूर्वक लास्ट में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। लास्ट जो है वो है टॉप अप की फ्रीक्वेंसी। ये क्या है कि अगर जैसे कि एसआईपी राशि में समय समय पर वृद्धि करने से महंगाई का सामना करने में मदद मिलती है और आपके इस निवेश की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में यानी कि 12 महीनों में एक साल में 1,000 का हर महीने आपने एसआईपी करवाया है, आप निवेश कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो सेकंड ईयर में क्या है आपका ये होना चाहिए कि आपको 1,200 रुपया यानी कि 200 रुपया आपको इंक्रीज करना चाहिए अपनी एसआईपी में और नेक्स्ट ईयर जो है आपको सेकंड ईयर में 12 महीने 1200 रुपया करके निवेश करना चाहिए। थर्ड महीने जो है आपको 1300 1400 ऐसे करके जो है 100 200 200 300 रुपया जैसे आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि क्या है जो समय समय पर वृद्धि महंगाई भत्ते में होती है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा। तो वो असर जो है आपको फ्यूचर्स में ये छोटा सा जो आपने निवेश बढ़ाया है उसका आपको बहुत बड़ा कंपाउंडिंग के जरिए प्रॉफिट होगा। अगेन जो वही बात थी 7531 रूल का पालन करने के फायदे कि अगर ऐसा ऐसा आप करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होगा। तो देखिए फर्स्ट जो मेन है जिसके लिए हम एसआईपी कर रहे हैं वो है मेन बेहतर रिटर्न, अ गुड प्रॉफिट। इस रणनीति के अनुसार निवेश करने से आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी बंदा एसआईपी कर रहे, एफडी करे, वो क्या सोच के करता है, यही कि मेरा अच्छा रिटर्न मिले मुझे। तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न जो है वो मिलने को दिख जाता है। मैंने खुद एसआईपी किया था, वो मुझे एक साल के अंदर ही 35% जो है वो रिटर्न दे रहा था। यस, 35% रिटर्न दे रहा था, परंतु जो एफआईज की बिकवाली आई सितंबर मंथ से लास्ट 2024 सितंबर से अभी गिर के वो 15-16% रह गया था। देन अगेन अभी वो 25% पे पहुंच गया है। देखिए इस तरह मतलब उतार चढ़ाव तो चले रहेंगे, पर मेरा जो सोच है मैंने उनको लगभग नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एक लमसम किया है और 2 एसआईपी मैंने वैसे चला रखी है मंथली बेसिस पे। सेकंड पॉइंट है कम जोखिम। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विभाजित करने से कम जोखिम होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैसे को बढ़ाने में मदद। एसआईपी में निवेश करने से पैसे को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। डेफिनेटली आपके पास पॉकेट मनी रहेगी, मतलब अकाउंट में आप कहीं भी जमा नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खर्चा हो ही जाता है। जब आपके अकाउंट से एवरी मंथ स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा ये आपका मान लो 1,00,000 पेमेंट है, 5,000 की आपकी मंथली एसआईपी जा रही है, तो आपको ऐसा माइंड में आता है कि मेरे मेरे जो है 95,000 ही है और 5,000 जो है वो अपने आप कट होता रहता है। जब आप उसे 10 साल बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो आपने 5,000 जिसका आप कहीं ना कहीं ऐसे यूज हो जाता है, पर बाद में इतना जरूरत वाला पैसा जो है वो आपको मिलेगा और इतना बड़ा अमाउंट। ठीक है, लास्ट जो है लंबी अवधि के लिए निवेश। इस रणनीति के अनुसार निवेश करने से आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और कंपाउंडिंग के थ्रू जो है लास्ट में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा। अगला ये फोटो मैंने इसलिए डाला था फ्रेम, देखिए इसमें एक तो ग्राफ है लॉन्ग टर्म के लिए, धीरे धीरे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो यही बताता है एक हाथ में इसकी बात है, सेकंड हाथ में इसने पैसे ले रखे हैं। ठीक है, मतलब मनी। जिस तरह आप धीरे धीरे लॉन्ग टाइम दोगे ये जो मनी जो है ये भी बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको मिनिमम 7 ईयर्स देने हैं जो रूल्स के अनुसार है। 1 साल 2 साल के लिए आए हो तो आपका ज़्यादा रिटर्न बनेगा नहीं। हो सकता है आपको 1 साल में 10 15 20 रिटर्न परसेंट भी मिल जाए, पर हो सकता है 1 साल आपका ऐसा भी रहे कोरोना जैसा कि वहाँ पे आपका 30-40% डाउन भी हो जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का सोच के आइए, आपको डेफिनेटली कंपाउंडिंग का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे देखिए एसआईपी फॉर 10 ईयर्स
10 ईयर इन्वेस्टमेंट 2000 पर मंथ, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10%। मैंने यहाँ पे 10%, मात्र 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाया है, चक्रवृद्धि ब्याज। और नॉर्मली जो है वो मैंने एसआईपी में देखा है 15 से 20% जो है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, फिर भी मैंने कम से कम सिनेरियो वाला 10% लिया है, और इस चार्ट में 1 से 15 साल तक का है। ठीक है, मैं फिर भी 10 साल का आपको बताऊंगा, फिर 5 साल में मैं आपको बताऊंगा कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो है मेन बात है, यहाँ पे आप समझिए। और अमाउंट भी मैंने 2000 रखा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, 2000 रुपया। ठीक है, तो देखिए पहले साल में 2-2000 रुपया हर महीने आप जमा करते हैं, तो आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 24,000। मेच्योरिटी अमाउंट 25,341, मात्र 1,341 रुपया जो है वो बढ़ता है एक साल में। सेकंड ईयर में देखिए 48,000 हो गया आपका टोटल डिपॉजिट। एक चीज़ तो देखिए, 2-2 हज़ार रुपया आप महीने में कट पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा 2000 कट रहा है। सेकंड ईयर आपको पता चलेगा कि मेरी भाई जो अकाउंट ऐसे ही है एसआईपी वाला, मुझे पता भी नहीं है। आपका डेली तो देखोगे नहीं, ठीक है, आप महीने में, 6 महीने में, साल में देखेंगे। जब आप दूसरे साल देखेंगे तो ये 48,000 आपके अकाउंट उस एसआईपी में हो गए हैं। और मेच्योरिटी अमाउंट 53,335। ठीक है, 5,335 जो है वो इंक्रीज हो गया सेकंड ईयर। थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 72,000 हो जाता है अमाउंट। मेच्योरिटी अमाउंट 84,260, डबल से ज़्यादा अभी जंप देखिए, 5,000 से सीधा 12,260। ये है कंपाउंडिंग का असर। ठीक है, कैसे बढ़ता है। और ये अमाउंट मैंने 2000 लिया है, 10% की मैं आपको इंटरेस्ट से बता रहा हूँ, जो कि नॉर्मली 15 से 20% हो जाता है। तो यहाँ से डबल देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप 2000 से 5000 करेंगे तो ये प्रॉफिट भी उतना ही जंप से इंक्रीज होगा। देखिए ऐसे 5 साल होंगे जब 1,20,000 हो गया। 5 लाख में कितना जमा किया आपने, 1,20,000। मेच्योरिटी अमाउंट 1,56,165 रुपीज, यानी कि 36,165 जो है वो आपको प्रॉफिट 5 साल में हो गया। ऐसे ही जब 10 साल होंगे तो आपका जो जमा अमाउंट है वो होगा 2,40,000। ठीक है, आपने जमा किया 2,40,000, मेच्योरिटी अमाउंट 4,13,104 रुपीज। उसमें देखिए प्रॉफिट कितना आया, 1,73,104। 10% के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर 20% होगा तो आप देखिए डबल से भी ज़्यादा इससे, क्योंकि कंपाउंडिंग का पैसा जुड़ेगा तो डबल से ज़्यादा हो जाएगा। और अभी देखिए 10 साल में आपको प्रॉफिट हुआ 1,73,000। अभी अगले आने वाले 5 साल की पावर देखिए, और मात्र 2,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं। आप डिपॉजिट कितना करोगे और प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसमें डिफरेंस देखिए। आपने 10 साल में 2,40,000 किया, अगले 5 साल में आपने भरा 1,20,000, मतलब 50% जो है आपने ऐड किया है अपने अमाउंट में। 2,40,000 आपने 10 साल में किया, अगले 5 साल में 1,20,000 जो है मात्र आपने ऐड किया, मतलब 50%। और प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 10 साल में हो रहा था 1,73,000, और 15 साल में प्रॉफिट है 4,75,000। मतलब जो प्रॉफिट हुआ आपको वो डबल से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ये है कंपाउंडिंग। आपने जमा अगले 5 साल में आधा अमाउंट किया, और प्रॉफिट जो मिला जो 10 साल का प्रॉफिट था उससे डबल। अगर ऐसे ही अगर आप अगले 5 साल और देंगे तो और ज्यादा कंपाउंडिंग का असर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एसआईपी, देखिए आप बैंक में भी जमा कर रहे हो, ठीक है, सिक्योर है, पैसा एफडी करके रखिए, पर कुछ पैसा जो है आप एसआईपी में भी जरूर डालिए। आने वाले टाइम में देखिए एसआईपी जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और आपका पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके अकाउंट से पैसा, मतलब हर मंथली जो है वो कटता रहेगा। और आपके जब 10 साल होंगे, 15 साल होंगे, तो आपके पास इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो कि आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लड़की की शादी के लिए, लड़के या लड़की दोनों में कोई भी हो, उनका आगे बीटेक, डॉक्टरी, जो कुछ करना है, उनके एम्बिशंस हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो पैसे को देखिए थोड़ा सा वैल्यू दीजिए आज के टाइम में, मतलब थोड़ा सा जो आपकी इनकम है वहाँ से आप पक्का सेविंग कीजिए। और एसआईपी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम। आप इसमें आप सोच समझ के आप चल सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट जो है एसआईपी में डाल के चल सकते हैं। जो मैंने आपको रूल्स बताए उनका आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। और ये देखिए एसआईपी जो है वो बैंक निफ्टी 50 के अधीन काम करता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। जैसे हम मार्केट में पैसा मान लो शेयर मार्केट में लगाते हैं तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, हमें कम नॉलेज होता है, और फिर दिन भर की कौन टेंशन लेगा। तो आपका एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, मतलब वही बंदे जो फाइनेंस में अच्छा नॉलेज वाले बैठे हुए हैं ऊपर, वो जो है आपके पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो
फिर भी मेरा ये कहना है कि इसमें जोखिम तो रहता है, तो आप अपना खुद का रिसर्च करें, अध्ययन करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, उसके बाद ही आप कोई अगला डिसीजंस लें। ये वीडियो जो था ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।